मैंने इस टॉपिक पर काफी टाइम तक रिसर्च किया है, बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी और कुछ चीजों को खुद भी एनालाइज की। लेकिन जैसे मैं डेटा और सोर्सेस के अंदर गया, मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया कुछ और ही है। जितना अंदर में गया उतने में मुझे समझ आया इंटरनेट उतना नहीं है जितना हम देखते हैं, बल्कि उससे काफी ज्यादा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के वो सारे रियलिटीज दिखाने वाला हूँ और साथ ही इंटरनेट के वो 8 लेवल्स जो शायद इस वीडियो को देखने वालों में से बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहला चेहरा जो आपके सामने होता है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन है। आपकी उंगलियां उस पर चलने लगती है। सबसे पहले गूगल, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फिर सारा दिन का सफर उस स्क्रीन के साथ स्टार्ट होता है। रोजाना ब्राउजिंग करना, सर्च करना, मीम्स देखना, न्यूज आर्टिकल पढ़ना, यानी वो दुनिया जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इस जगह से इंटरनेट की दुनिया का सबसे पहला लेयर सरफेस वेब स्टार्ट होता है। वो दुनिया जिसको हम हर दिन देखते हैं, वो इंटरनेट का सिर्फ 4% पार्ट है। बाकी 96% कंटेंट एक गहराई में छुपा है जहाँ तक आम लोग नहीं जा सकते। सरफेस के नीचे एक और लेयर होता है जिसको लोग बर्की वेब कहते हैं। यही है इंटरनेट का वो हिस्सा जो आमतौर पर लोगों को नजर से नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे बिना किसी स्पेशल टूल के एक्सेस किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट रिसर्चर्स कहते हैं कि बर्की वेब इंटरनेट का वो आखिरी हिस्सा है जहां तक आम लोग भी बिना किसी स्पेशल टूल या सॉफ्टवेयर के पहुंच सकते हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी स्पेशल ब्राउजर या वेबसाइट की जरूरत नहीं होता। आप नॉर्मल इंटरनेट और सिंपल ब्राउजर से भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी है जो आमतौर पर हमको नहीं दिखती। अब चलो थोड़ा और नीचे चलते हैं, एक ऐसे दुनिया में जिसको कहते हैं डीप वेब। ये इंटरनेट का वो लेयर है जो आमतौर पर लोग एक्सेस नहीं कर सकते। जब आप फोन को यूज करते हैं तो आपके सामने जो सेट्स होता है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, गूगल, यानी जो कुछ आपको स्क्रीन पर दिखता है वो इंटरनेट का सिर्फ 4% पार्ट है। बाकी का जो बड़ा पार्ट है वो डीप वेब में होता है। डीप वेब में वो सब कुछ होता है जो एक लॉगिन अकाउंट के पीछे होता है, जैसे आपकी ईमेल अकाउंट, ऑनलाइन बैंक, नेटफ्लिक्स या अदर सेट के सब्सक्रिप्शन और वो प्राइवेट डेटा जिसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। कुछ खास लोग होते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। इसका मतलब तो ये नहीं कि ये जगह खतरनाक है। डीप वेब लीगल और बिल्कुल सेफ होता है, बस ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। यहाँ पर स्कूल, कंपनीज और गवर्नमेंट अपनी इम्पोर्टेंट डेटा को रखता है ताकि इंफॉर्मेशन सेफ रहे। अब हम आ चुके हैं इंटरनेट के सबसे नीचे वाले हिस्से में जिसको डार्क वेब कहते हैं। यही वो जगह है जहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर यूज होता है, क्योंकि ये नॉर्मल ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम या सफारी से ओपन नहीं होता। इसके लिए एक खास ब्राउजर यूज होता है जिसको टोर ब्राउजर कहते हैं। टोर ब्राउजर एक स्पेशल ब्राउजर है जो कि डार्क वेब तक पहुँचने के लिए यूज होता है। ये ब्राउजर एक सीक्रेट टनल की तरह काम करता है। इसको यूएस नेवी ने बनाया था। उनका मेन पर्पस था इंटरनेट पर सिक्योर और एनोनिमस कम्युनिकेशन करना, ताकि मिलिट्री या जो गवर्नमेंट का डेटा है वो सेफ रहे। बाद में इस प्रोजेक्ट को फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिया ताकि कॉमन लोग भी अपनी प्राइवेसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके। अब आते हैं अपनी बात पे। डार्क वेब पर हर लिंक सेफ नहीं होता। एक गलत क्लिक पर कुछ ही सेकंडों में आपके मोबाइल, कंप्यूटर का सारा डेटा हैक हो सकता है। डार्क वेब के बिल्कुल नीचे लोग एक और लेयर के बारे में बात करते हैं जिसको मरीनाज वेब कहते हैं। ये नाम एक्चुअली मरीना ट्रेंच से इंस्पायर हुआ है। ये जगह पैसिफिक ओशन में है और दुनिया की सबसे गहरे पानी का हिस्सा माना जाता है। वैसे ही इंटरनेट के सबसे गहरे लेवल को मरीनाज वेब कहते हैं। कुछ लोग इसको मिस्ट्री लेवल मानते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की सीक्रेट फाइल, बैंड रिसर्च और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छुपे होने के अफवाहें है। लेकिन सच ये है कि अब तक मरीनाज वेब के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसके बाद है मीडिएटर लेयर। ये भी कोई आम सा लेयर नहीं है। ये मरीनाज और उसके नीचे द फॉग लेयर के दरमियान में एक डिडली ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पर ड्रग्स लोड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और जो जानते हैं
अब है लेवल 7 द फोग लेवल। इसे वायरस सूप भी कहा जाता है। यहाँ पर पावरफुल हैकर और साइबर्स ग्रुप होते हैं एंड यहाँ सब एक दूसरे को रोकते हैं आखिरी लेवल को रीच करने से, क्योंकि यही लेवल ऐसे खतरनाक मलिशियस वायरस से भरी हुए है जो आपकी कंप्यूटर के एंड लास्ट लेवल इज द प्रीमार्च सिस्टम। यही है वो जगह जहाँ से पूरे इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है। क्या इंटरनेट को वाकई में कोई कंट्रोल करता है? कुछ थ्योरीज कहती है कि एक तरह का सिस्टम गॉड मौजूद है, एक सेंट्रल फोर्स जो पूरी सिस्टम को चलाता है। जो भी वो चाहेगा वही हमारे स्क्रीन पर नजर आएगा। सीधा मतलब उसके पास पूरे इंटरनेट का कंट्रोल है। और इसी सोच ने लोगों को हैरान भी किया है और डराया भी। क्या प्रीमार्च सिस्टम सच में एग्जिस्ट करता है? जहाँ तक मेरा मानना है डार्क वेब ही इंटरनेट का सबसे गहरा और आखिरी लेयर है। इसके नीचे कोई और लेयर एग्जिस्ट नहीं करता। टेक्निकली भी डार्क वेब के बाद कुछ भी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो लोग कहते हैं कि उसके नीचे और लेवल एग्जिस्ट करता है वो बस सिर्फ दुनियाई कहानियों में उलझ गए हैं।